हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। और मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी क्योंकि आज मैं उठ चुकी थी सुबह पूरे 6 बजे। तो क्योंकि मुझे अपने रूटीन को थोड़ा सा और अच्छा करना है और पढ़ाई जो है वो और ज़्यादा करनी है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो उठना तो पड़ेगा ही। घर पे चल रही थी टीवी और यहाँ पे आ रहे थे भजन, और मम्मी की हो चुकी थी पूजा। ये है हमारा पूजा घर। मम्मी कर रही थी सामने वाले मंदिर में पूजा पाठ, तो मैंने सोचा चलिए मैं चाय बनने रख देती हूँ, जब तक रूम की सफाई करूँगी जब तक की चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें पानी डाला और फिर डाली चाय पत्ती, शक्कर और अदरक, और फिर बनने चली गई चाय। फिर उसके बाद में मैं आ गई रूम के अंदर, और यहाँ पर देखिए मैंने पूरा एकदम रूम सेट कर दिया था, और अभी मुझे टेबल क्लीन करना था। रात में बनाई थी मैंने कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें मुझे शक्कर नहीं मिली तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने थोड़ी कम ही पी और ये मेरी छूट गई थी कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी टेबल क्लीन और रूम की करनी थी अभी सफाई। तो यहाँ पे मैंने बेड क्लीन कर दिया था और अभी मैं लगाने वाली थी झाड़ू। सबसे पहले ना रूम की सफाई करना पूरे दिन का एक बेस्ट काम होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें कर लेने चाहिए, जैसे कि रूम की सफाई, ताकि उससे बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप अपना अपना सोच रहे हो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आए और अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, तो अपने आसपास के जो सराउंडिंग माहौल है, अपना रूम है, अपनी किचन है, या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो उसके आसपास की चीज़ों को क्लीन रखोगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार फील किया है। अगर आप अच्छे माहौल में रहते हो, साफ़ सुथरा रहता है अगर आपके आसपास, तो आपको अच्छी वाइब्स आती है। तो बस फिर मैं दोबारा बैठ गई चाय पीने के लिए। दोबारा इन द सेंस, एक मैंने पढ़ने से पहले पी थी और एक जो मैंने अभी बनाई वो पी थी। तो उसके बाद में मैं चली गई थी थोड़ी देर बाद में ऊपर, सबसे ऊपर वाले छत पे, और यहाँ पर बैठ के किया मैंने ध्यान, योग, प्राणायाम, और जो भी आप कह लो, मतलब मेरा सब मिक्सअप रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि मैं ध्यान ही कर रही हूँ या प्राणायाम ही कर रही हूँ या योग ही कर रही हूँ या फिर वर्कआउट ही कर रही हूँ। जो मन में आता है वो कर लेती हूँ, पर हाँ, कर ज़रूर लेती हूँ 5-10-15 मिनट के लिए, ताकि जो है वो बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है और माइंड भी अच्छा हो जाता है। सबसे ऊपर वाली छत पे हमारे मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, चारों तरफ ग्रीनरी है। तो अभी भी देखो मैं कितने, मतलब 1.5 महीना मुझे होने को आ गया है, जबकि मैं बहुत कम गैप करती हूँ। उसके बाद भी जो है वो मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो अभी मेरे हाथ जो है वो पैरों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज तो खैर हालांकि बात ही कुछ और थी, आज मेरा मन ही नहीं था करने का, पर मैंने कर लिया जैसे तैसे। तो दोस्तों, आज ना मुझे सुबह से ही सुस्ती सी हो रही है। आज मेरा मन भी नहीं था योगा करने का, पर मैं आ गई तो मैंने हल्का सा वर्कआउट कर लिया, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। पर मैं ब्रेक नहीं लेना चाहती थी, ऑलरेडी मैं बहुत ब्रेक ले चुकी हूँ, तो मैंने कर लिया जितना मुझसे बना। आज मेरा जो मन है ना वो सुबह से ही ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, पर मैं करूँगी जितना मुझसे होगा। और चलिए नीचे चलते हैं, पानी लगाई थी मैं नहाने के लिए, तो नहा लेते हैं। इतनी सुस्ती मुझे हो रही थी, और ये मैगी देख के ना मुझे इतना मन मेरा इतना अच्छा हो गया ना। सुबह सुबह से बिल्कुल मूड ऑफ था, पर आज मम्मी ने ना सुबह सुबह से मेरा दिन बना दिया, क्योंकि मुझे मैगी खाने का बहुत ही मन था। हालांकि मैं डेली मैगी या पोहा खाती हूँ और मैं खाती हूँ सेवैया। जो मैगी है वो मैं वीक में एक बार ही खा पाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करती है, तो उतना ही खाना चाहिए। और बस खा पी के मेरा मूड अच्छा हो चुका था, मेरा मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो गया था, तो मेरा पढ़ने में भी मन अच्छा लगता है। तो मैं आ गई थी सुबह लाइब्रेरी अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। तो बाहर का माहौल भी ठीक ठाक ही है, अभी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। अगर आप एक स्वेटर पहन रहे हो तो आपका काम चल रहा है। हमारे गुना में इतनी ही ठंडी है। फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट की, जो कि मैंने आपको बोला था कि अभी ज्योमेट्री चल रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर मैं क्वेश्चन लिखने के बाद पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एमपीटेट ग्रेड 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ना, अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन लेकर बैठे हो तो आप उसको पहले खुद से करने की कोशिश करो। जितना आप खुद से करने की कोशिश करोगे ना, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा चलेगा अगले क्वेश्चन के लिए भी। तो इसलिए ना ये खुद से करने में बहुत टाइम जाता है। और फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खा के दोबारा से आ गई थी पढ़ने के लिए अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई। और ये देखो आज मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। आज ही मैंने सोचा कि मैं दिन में सोऊंगी नहीं, और सीधा 1 बजे मैं वापस आ गई पढ़ने, और लाइट ही नहीं थी। पर फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, और फिर मैंने की अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई। जिनका भी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है और जो लोग मुझसे कमेंट में पीडीएफ्स मांगते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसा होता है कि पीडीएफ बनाना है ना, फ़ोटो लेना और फिर पीडीएफ बनाना और फिर उसको शेयर करना बहुत टफ़ हो जाता है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक पब्लिकेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही कोई एक आध पेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई किसी को भेज सकता है, पर पूरी पीडीएफ बना के भेज पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं सबको
एक ही साथ ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये चीज़ बोलते हैं कि आप प्लीज़ PDF भेज दो, आप प्लीज़ PDF भेज दो, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 1-2 पेज रहता है तो मैं भेज देती हूँ बहुत बारी, तो इसलिए फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री मुझे पढ़ना था, तो वो पढ़ने के लिए मैंने अपना रूटीन सेट किया है हुआ है शाम का टाइम। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे पास ना मैंने सिलेबस लिख लिया है ना एमपीटेट ग्रेड 2 का फिजिक्स और केमिस्ट्री की यूनिट वाइज। जो भी टॉपिक्स इस बुक में मिल रहे हैं पहले मैं उनको कवर कर रही हूँ, जो नहीं मिल रहे हैं उन पर मैं अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि घबराओ मत, जो भी मिल रहा है पहले उसको कवर कर लो, क्योंकि वो भी बहुत सारा है, और उसके बाद में जो बचेगा फिर उस पर बाद में कॉन्सेंट्रेट करना। पहले जितना भी बुक से मिल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 80% सिलेबस तो मिल ही रहा है ना, 20 के पीछे भागोगे तो 80 भी कब कंप्लीट करोगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत बाद में सीखी। पहले स्टार्टिंग में जब सिलेबस आया तो मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगी, पर फिर मैंने पॉजिटिव अप्रोच रखी और यही सोचा कि 80% सिलेबस जो है वो अभी भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं पहले उसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं 20 पर ध्यान दूँगी। तो यहाँ पर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना कंप्लीट की। एमपीटेट ग्रेड 2 महिला पर्यवेक्षक की जितनी भी क्वायरीज़ आपकी होती हैं उन सबको मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उनका रिप्लाई दूँ, और जितना भी मुझसे बन पाती है मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी सारे टेस्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो अभी जो है देखिए टेक्स्ट बुक में ना काफ़ी कम टेस्ट दिए हुए हैं, तो वो लास्ट टाइम पर लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है ना इसका सिलेबस, इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब रिवीजन सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत हेल्प होगी टेस्ट लगाने में भी। और यहाँ पर देखो मैं ना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, क्योंकि अब मैं फिज़िक्स पढ़ के थक चुकी थी और अभी मुझे पढ़ना था केमिस्ट्री भी। तो केमिस्ट्री और पढ़ी मैंने, और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई थी घर, और घर के बाद में मैं आ गई थी मम्मी के साथ मंदिर एज़ यूजुअल। और यहाँ पे देखो सनसेट हो रहा है और ऐसा दिख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं मम्मी के साथ आ गई थी मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर बैठना एक रिचुअल हो चुका है मेरे लिए। मैं बाहर ज़रूर बैठती हूँ, बड़ी शांति सी मिलती है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मोह माया है, किस चीज़ के पीछे पड़ी हूँ मैं। और मतलब आप जैसे सोचो जॉब, पैसे, सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेरी है, पर जो पीस ऑफ माइंड है वो सिर्फ आप ही से आता है, जो आप सोच रहे हो उसी से सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने बनाया अपने लिए ये पापड़ का, ये पहली बार बनाया है, अच्छा लगा था खाने में। फिर तो दोस्तों खाना मेरा हो गया है, और जैसा कि आपको पता ही है अभी आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी बजे 7:10 7:11 हुई है और खाना हो गया है रात का। तो हमारे यहाँ पे जल्दी हो जाता है, जल्दी खा लेता है सब लोग और फ्री हो जाते हैं। तो अभी जो है ये वाला जो टाइम रहता है इसमें मैं बड़ी असमंजस में रहती हूँ, क्योंकि पूरा दिन थक जाता है। आज तो मैंने 3 स्लॉट में पढ़ाई की, क्योंकि मैं बीच में आई खाना खाने, फिर उसके बाद मैं दोबारा चाय पीने भी आई थी, और मैंने 3 स्लॉट में पढ़ाई की। तो ये शाम के 6 बजे से, मतलब सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक का जो टाइम रहता है उसमें मैं आई थिंक नाश्ता करने और मतलब नाश्ता करने कह रही हूँ, चाय पीने और खाना खाने ही आई थी या आती हूँ। तो ये जो 6 के बाद का टाइम रहता है ना, इसमें मैं बहुत दो पे हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और या मैं सोचती हूँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लूँ, 3 साढ़े 3 बजे उठ के 2-3 घंटे पढ़ लूँ, या फिर मैं अभी पढ़ के सो जाऊँ 2-3 घंटे। होता क्या है जब भी मैं इस टाइम पढ़ने का सोचती हूँ, मतलब जैसे अभी थोड़ा बहुत फ़ोन चला के 7:30 पौने 8 से मैं बैठ जाऊँ, तो मैं पूरा दिन थकी हुई रहती हूँ, तो मेरी ना उतनी पढ़ती हूँ तो उतना मन नहीं लगता, प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है इस टाइम पढ़ने की। और सुबह प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, पर उठने का मन नहीं करता। अगर एक बार उठ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो ये 2 पे आके ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप लोग बताना कि आपका पढ़ाई का रूटीन क्या है, और आप लोग कैसे, मतलब अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका क्या टाइम रूटीन है, और कैसे आप लोग जब ऐसे शाम होने के बाद, मतलब पूरा दिन पढ़ने के बाद में कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो रात के लिए या फिर दूसरे दिन सुबह के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती है। हालांकि मेरी अच्छी खासी पढ़ाई पूरे दिन में हो जाती है 10-12 घंटे की, पर फिर भी एक चीज़ रहती है कि अब फ्री है तो अब क्या करें, क्योंकि अभी मैंने इंस्टाग्राम भी हटा दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब रील्स वाई सेम टू सेम आती रहती है, तो मुझे मन नहीं करता ज़्यादा रील्स देखने का, तो मैं एक टाइम के बाद बोर हो जाती हूँ, तो मैं हटा ही देती हूँ। तो अभी मैंने हटा दिया उसको भी, और अभी कुछ करने के लिए होता नहीं है, घर पे ज़्यादा कोई है नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो मैं अकेली रहती हूँ ज़्यादा टाइम, तो कुछ भी नहीं रहता है, तो फ़ोन चलाओ या फिर पढ़ाई करूँ, उसके अलावा कोई चीज़ रहती नहीं करने के लिए। तो मैं
बोर हो जाते हो, तो मैं सोचती हूँ कि 1-2 घंटे और पढ़ लूँ, पर पढ़ने का मन मेरा करता नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे, आप लोग मुझे सजेस्ट करना इस टाइम, ये 7:30-8 बजे के टाइम पे। तो चलिए अभी तो मैं फ़िलहाल जो है वो पूजा कर लेती हूँ शाम की, इवनिंग की, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। और अगर नहीं मिली तो ये व्लॉग यहीं पर एंड हो जाएगा। और आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।